हेलो स्टूडेंट। हमारा पॉलिटिकल साइंस क्लास 11th का जो चैप्टर 8 है सेक्युलरिज्म, इसके पहले पार्ट में हमने देखा था कि सेक्युलरिज्म क्या होता है, इंडिया में किस प्रकार का सेक्युलर सिस्टम फॉलो किया जाता है। हमने वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम, इसके अलावा इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, इन दोनों को भी पढ़ा है। तो अब हम हमारा जो सेकंड पार्ट आज का है, इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा इंडियन सेक्युलर सिस्टम है जो हमारे यहाँ पे फॉलो किया जाता है, उसमें क्या क्या क्रिटिसाइज्म है। मतलब देखो, जो हमारा इंडियन सेक्युलर सिस्टम है उसको कुछ क्रिटिसाइज्म भी झेलने को मिलते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ये मानना है कि यह सिस्टम सही नहीं है। अब वो सही क्यों नहीं है, उनके क्या क्या क्रिटिसाइज्म है, वो हम इसमें देखते हैं। तो देखो, इसमें पहली चीज़ आती है एंटी रिलीजियस। मतलब कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये जो हमारा सेक्युलर सिस्टम है यह एंटी रिलीजियस है, मतलब ये धर्म का विरोध करता है। मतलब ऐसा मानता है कि जैसे ये किसी धर्म के खिलाफ है, जबकि रियलिटी ये है कि यह किसी धर्म का विरोध नहीं करता, जबकि यह क्या करता है, उन सबको समानता प्रदान करता है। इसलिए यह ना तो उनका समर्थन करता है और ना ही उनका विरोध करता है। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है कि यह चूँकि किसी पर्टिकुलर धर्म का सपोर्ट नहीं करता, इसलिए उनको ऐसा लगता है कि यह उनका विरोध कर रहा है या उनके अगेंस्ट है, बट ऐसा नहीं है। तो यह इस प्रकार का क्रिटिसाइज्म भी इसको झेलने को मिलता है कि यह एक एंटी रिलीजियस कहलाता है। इसके अलावा एक और चीज़ आती है इसमें वेस्टर्न इम्पोर्ट। मतलब ऐसा मानना है बहुत सारों का कि यह मतलब वेस्टर्न कल्चर से आई हुई एक चीज़ है, मतलब जो वेस्टर्न कंट्रियाज़ है वहाँ से आई हुई चीज़ है। और यह क्रिश्चियनिटी जो होती है ना, मतलब जो एक रिलीजियस है क्रिश्चियन, जो इंडिया में बहुत ही माइनर है, तो ऐसा इनका मानना है कि यह उससे बिलोंग करता है। मतलब यह हमारे यहाँ आके, इंडिया के अंदर आके इंडियन कल्चर को डिस्ट्रॉय करने की चीज़ है, जो कि क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करता है, विदेश से आया है और वहाँ से हमारे यहाँ पे आके हमारा जो एक रिलीजियस सिस्टम है इसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है इसके द्वारा। तो यह भी क्रिटिसाइज़ में इसको झेलने को मिलता है। इसके अलावा कुछ माइनॉरिटाइज्म भी इसके ऊपर लगते हैं आरोप। जैसे ऐसा भी मानना है बहुत सारे लोगों का कि यह एक प्रकार से जो माइनॉरिटीज़ जो होती है ना उसको सपोर्ट करता है, जबकि रियलिटी ये है कि यह किसी को सपोर्ट तो करता ही नहीं है। बट फिर भी ऐसा क्यों देखने को मिलता है, तो देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। क्योंकि जब आप देखते हो कि सभी धर्म इक्वल हैं, तो उसमें जो डोमिनेटेड जो रिलीजियस होते हैं, जो मतलब डोमिनेट करते हैं, तो उन रिलीजियस के द्वारा अगर किसी प्रकार का डोमिनेशन दिखाया जाता है तो उसको हटाने के लिए माइनॉरिटीज़ को थोड़ा सपोर्ट किया जाता है। तो वो सपोर्ट उस लिहाज से किया जाता है कि वह उनके इक्वल आ सके, ना कि उनसे ऊपर जा सके। तो इसलिए कभी कभी इसके ऊपर यह भी आरोप लगता है कि यह माइनॉरिटीज़ में जो होती हैं उसको सपोर्ट करता है। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल भी दिया है कि मान लो कोई ट्रेन के अंदर 4 पैसेंजर एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं, वो ट्रेन अपनी गति के साथ जा रही है। अब मिडवे जर्नी के अंदर क्या होता है कि उन 4 में से किसी एक को मान लो जैसे स्मोकिंग करना है, उसने सेकंड वाले से पूछा तो उसने मना कर दिया कि नहीं, मैं स्मोकिंग नहीं करता और मैं इसके फेवर में भी नहीं हूँ। बाकी 2 पैसेंजर्स और थे, उसने उन दोनों के साथ यह बात कही, तो उन दोनों ने मतलब मना भी नहीं करा और हाँ भी नहीं करा। मतलब उनको स्मोकिंग करने से भी प्रॉब्लम नहीं है और स्मोकिंग ना करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे में क्या होता है, एक चाहता है कि मैं स्मोकिंग करूं, दूसरा स्मोकिंग नहीं करना चाहता, मतलब उसको प्रॉब्लम हो रही है स्मोकिंग से। अब क्या होता है, तो ऐसे में वोटिंग की जाती है। जब वोटिंग की जाती है तो वो जो 2 लोग थे जिनको किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उन्होंने उनकी तरफ वोट दे दिया कि स्मोकिंग करना चाहते हैं। तो वो 3 लोग एक तरफ हो गए और वो एक बंदा एक तरफ हो गया। अब होता यह है कि अगर आप इसको डेमोक्रेटिक वे में देखोगे तो यह एक लीगल है। वोटिंग के द्वारा एक निष्पक्ष हमको रिजल्ट देखने को मिला, और जो स्मोकिंग करने वाला फेवर था वह एक प्रकार से 2 वोट से अहेड पे है, आगे हैं, और वो उसके आधार पे अपनी बात को मनवा सकता है। लेकिन यह भी सिस्टम सही है। लेकिन अगर इसको आप दूसरे तरीके से देखोगे तो ये हो सकता है कि वो जो पर्सन जो स्मोकिंग के लिए मना कर रहा था, हो सकता है उसको कोई प्रॉब्लम हो सकता है वो बीमार हो सकता है उसको उसके जो धुआं होता है उससे प्रॉब्लम हो। तो इस लिहाज से अगर उसकी बात को अगर अपन देखेंगे तो उसकी बात को वोटिंग के द्वारा काट दिया गया। तो यहाँ पे उसके साथ यह भी गलत हो रहा है, जो कि मतलब एक प्रकार से उसका राइट है इस कंट्री के अंदर। वह उसका ये राइट है कि वह अगर उसको किसी चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है तो वो उसको बता सके और उससे दूर जा सके। लेकिन अब चूँकि ट्रेन स्पीड में चल रही है, वो वहाँ से तो जा नहीं सकता, और वहाँ के जो लोग हैं वह अगर आप देखोगे तो वह तो माइनॉरिटी में आ गया, और जो मेजोरिटी थी वो मेजोरिटी यह कहती हैं कि आप स्मोकिंग कर सकते हो।
तो ऐसे में उसको प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं कि कहीं कहीं आपको यह सही लगता है, कहीं कहीं आपको थोड़ा उसमें ऑड इवन भी फील होता है, बट अगर आप ओवरऑल देखोगे तो इस प्रकार का क्रिटिसाइज़ में इसको झेलने को मिलता है, बट अगर आप ट्रूली देखोगे तो यह सही नहीं है। अगली चीज़, अगर इसको कोई क्रिटिसाइज़ में होता है तो वो होता है कि इंटरवेंशनिस्ट, मतलब जो एक फोर्थ क्रिटिसाइज्म क्लेम है कि सेक्युलर इज़ कंजीव एंड दैट इज़ इंटरफेयर्स एक्सेसिवली विद द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ कम्युनिटीज़। मतलब ऐसा भी माना जाता है कि ये जो कम्युनिटीज़ होती हैं, मतलब जो भी हमारे संप्रदाय होते हैं, जो भी हमारे रिलीजियस होते हैं या लोग रहते हैं जो हमारे कंट्री के अंदर रहते हैं, तो ऐसा माना गया है कि ये उनकी एक रिलीजियस फ्रीडम जो होती है, मतलब जो उनका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जो हमारा एक फंडामेंटल राइट्स है, जो उसको उनसे छीन रहा है। तो अगर अपन देखेंगे तो ऐसा नहीं है, यह उनको कोई छीनता नहीं है, क्योंकि यह उनको इक्वलिटी प्रदान करता है, ना कि उनके राइट्स को उनसे छीन रहा है। बट ऐसा कहीं कहीं देखने को मिलता है और कहीं कहीं ऐसा लोगों को मानना होता है कि यह हमारे रिलीजियस फ्रीडम को हमसे दूर करता है, जो कि मतलब पूरी तरीके से सही नहीं है। अगली चीज़ अगर आप देखोगे तो वोट बैंक पॉलिटिक्स, तो इंडिया के अंदर सबसे मेन इशू यही है कि बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं, या यूँ कहें कि जो डर्टी पॉलिटिशियंस है, वह इसको एज अ वोट बैंक भी यूज़ करते हैं। मतलब वो क्या करते हैं कि जो मेजॉरिटीज़ होती हैं या जो माइनॉरिटीज़ होती है उनको नए नए प्रलोभन दे के जो धार्मिक जो उनके मतलब सामंजस्य बिठा रखा है, जो उनको सेक्युलरिज्म के द्वारा उनको जो इक्वलिटी प्रदान की गई, वो उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। और वो उन सबको मतलब एक प्रकार से नई नई चीज़ें बताते हैं, जिसके कारण वो क्या करते हैं कि जो सेक्युलरिज्म है वो उसको छोड़ के न किसी अलग वे में चले जाए, ताकि उनको थोड़ा वोट बैंक का फ़ायदा भी हो सके, और वह लोग जो है उनको भी यह लगता है कि वो मतलब मेजॉरिटी के साथ डोमिनेट कर सकते हैं बाकी चीज़ों को। तो इसलिए यह एक दूसरे का सपोर्ट भी करते हैं, और यह एक वोट बैंक का इशू भी बन जाता है। बट यह एक प्रकार से इलीगल है और यह गलत है, बट कहीं कहीं हमें ये भी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगली और एक लास्ट चीज़ आती है इस चैप्टर की, और वो होता है इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट। मतलब एक फाइनल क्रिटिसाइज में इसको यह झेलने को मिलता है कि सेक्युलरिज्म तो मतलब इम्पॉसिबल है। मतलब जहाँ अलग अलग धर्म के, अलग अलग संप्रदाय के, अलग अलग कल्चर के लोग एक साथ रहते हैं, उन सब के जब कल्चर ही अलग है, उन सब की रिलीजियस अलग है, उनकी लैंग्वेज अलग है, सब कुछ उनका अलग है, तो फिर उनको आप एक साथ कैसे रख सकते हो, इक्वल कैसे कर सकते हो? तो इसको एक इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट भी माना जाता है। बट अगर आप इंडियन हिस्ट्री की बात करोगे तो एक इनक्रेडिबल है। अगर आप इसको अच्छे से समझोगे, इसकी हिस्ट्री को देखोगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया में पहले भी लोग एक साथ रहते थे, अच्छे से रहते थे, इक्वलिटी के साथ रहते थे। तो ऐसा नहीं है, पीसफुली रहते थे। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें हो नहीं सकती, यह हो सकती हैं, बट इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे क्रिटिसाइज्म है जो इसको झेलने को मिलते हैं। और अगर हम चीज़ों को समझें, इसको अडॉप्ट करें, तो आई थिंक कि हम एक अच्छा सेक्युलर स्टेट बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा एक चैप्टर था सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म क्या होता है, किस प्रकार का होता है, किस प्रकार का सेक्युलर सिस्टम इंडिया में एडॉप्ट किया गया है, और किस किस प्रकार के सेक्युलर सिस्टम को मतलब एक प्रकार से क्रिटिसाइज्म झेलने को मिलते हैं, यह इस चैप्टर में बताया गया था। तो इस प्रकार से हमारा चैप्टर आज पूरा होता है, और आई होप कि आपने इस चैप्टर को अच्छे से समझा होगा। और अगर इसके बाद भी कोई डाउट्स आए तो आप मेरे को लाइव क्लास में पूछ सकते हो। थैंक यू।